तो बाहर का तापमान लगातार बढ़ रहा है ना? नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही गंभीर और जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। भीषण गर्मी, लू और हमारे शरीर पर इसका असर। ताज़ा मेडिकल डेटा के आधार पर यह विश्लेषण एक मेडिकल सर्वाइवल गाइड की तरह है, जिससे हम चरम मौसम और प्रदूषण के प्रभाव से बच सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम समझेंगे गर्मी और प्रदूषण के दोहरे खतरे को। फिर देखेंगे कि हमारा शरीर इस लू पर कैसे रिएक्ट करता है। इसके बाद घर को ठंडा रखने के कुछ स्मार्ट तरीके, हाइड्रेशन से जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स, बाहर निकलने का सुरक्षित रूटीन और आखिर में सबसे जरूरी हीट स्ट्रोक इमरजेंसी प्रोटोकॉल। पहला सेक्शन, गर्मी और प्रदूषण का खतरा। देखिए, मौसम विभाग की ताज़ा चेतावनियां बता रही हैं कि उत्तर और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भयंकर लू यानी हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किए गए हैं, जो जल्द ही रेड अलर्ट में भी बदल सकते हैं। पर क्या ये मालूम है कि असली विलन सिर्फ गर्मी नहीं है? गर्मी और शहर का प्रदूषण जब मिलते हैं तो ये एक डबल थ्रेट यानी दोहरा खतरा बन जाते हैं। सर गंगाराम अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर एम वली का क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन कहता है कि अगर इस तेज गर्मी में सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो इसका मतलब है कि शरीर में ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है। सूखी गर्मी में प्रदूषण के कण हवा में ही फंस जाते हैं और सांसों के जरिए सीधे शरीर में प्रवेश करते हैं। अब इस मौसम में सबसे ज्यादा अलर्ट किसे रहना चाहिए? अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर और दिल के मरीजों को तो खतरा है ही, लेकिन बुजुर्गों और बच्चों के लिए भी ये स्थिति बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि अत्यधिक उम्र और कम उम्र में शरीर का तापमान कंट्रोल करने वाला सिस्टम इतनी तेजी से काम नहीं कर पाता। इसके अलावा फील्ड में काम करने वाले लोग और स्कूल कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स भी इसी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। इन समूहों को सच में बहुत एक्स्ट्रा सावधानी बरतने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन पर, शरीर पर लू का बायोलॉजिकल प्रभाव। जब बाहर का पारा 40 डिग्री को पार कर जाए तो एक बायोलॉजिकल मशीन के तौर पर हमारे शरीर के अंदर आखिर चल क्या रहा होता है? इसे समझने के लिए 2023 की साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी की एक स्टडी देखते हैं। उन्होंने इंसान को 21 डिग्री के नॉर्मल तापमान से सीधा 40.3 डिग्री की भयंकर गर्मी में रखा, और नतीजे वो वाकई चौंकाने वाले थे। दिल की धड़कन जो 44 पर थी वो सीधे 78 बीट्स प्रति मिनट पर पहुंच गई। सांस लेने की गति 10 से बढ़कर 15 सांसें प्रति मिनट हो गई, और सबसे अहम बात, एक मेमोरी पजल का स्कोर 23 से गिरकर सिर्फ 17 रह गया। मतलब भयंकर गर्मी सिर्फ शरीर को ही नहीं, हमारी सोचने, समझने और याद रखने की क्षमता को भी बुरी तरह थका देती है। अब ये 8.5% का आंकड़ा देखिए, ये बहुत कुछ क्लियर कर देता है। इस स्टडी में पता चला कि एक्सट्रीम हीट में इंसान के दिमाग तक खून का पहुंचना यानी ब्लड फ्लो 8.5% तक कम हो जाता है। यही वो सीधा बायोलॉजिकल कारण है जिसकी वजह से गर्मी में दिमाग थोड़ा स्लो काम करने लगता है और कॉग्निटिव परफॉर्मेंस गिर जाती है। दिमाग सचमुच इस गर्मी से जूझ रहा होता है। तीसरा सेक्शन, घर को ठंडा रखने की चेकलिस्ट। बायोलॉजी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की सुझाई गई उन डिफेंस स्ट्रैटेजीज की जिनसे घर को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखा जा सकता है। घर को नेचुरली ठंडा कैसे रखें? सिंपल है, रात की ठंडी हवा का इस्तेमाल करें और अंधेरा होने के बाद खिड़कियां खोल दें। लेकिन दिन के वक्त खिड़कियां और मोटे पर्दे बिल्कुल बंद रखें ताकि सूरज की गर्मी अंदर ना आए। और यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात बता दूं, अगर कमरे का तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला जाए तो पंखे का इस्तेमाल कम कर देना चाहिए। जी हाँ, 40 डिग्री के पार पंखे की हवा शरीर को ठंडा नहीं करती, बल्कि लू के थपेड़ों की तरह उसे और गर्म करने लगती है। और WHO की एक कमाल की एसी ट्रिक भी है। अक्सर जल्दी ठंडा करने के लिए लोग एसी को बहुत कम टेम्परेचर पर कर देते हैं, लेकिन अगर एसी को 27 डिग्री पर सेट करके साथ में एक पंखा चला दिया जाए तो बिल्कुल 23 डिग्री जैसी ठंडक का एहसास होता है। ये शरीर के लिए एकदम सुरक्षित है और इससे बिजली की भारी बचत भी होती है। चौथा सेक्शन, हाइड्रेशन मिथक बनाम तथ्य। गर्मियों में क्या पिएं और क्या नहीं, इसे लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है। चलिए आज एक बहुत बड़ा डाइटरी मिथक तोड़ते हैं।
अक्सर ये माना जाता है कि एकदम ठंडी कोल्ड ड्रिंक या चिल्ड बियर पी लेने से गर्मी से राहत मिल जाएगी, पर मेडिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये दोनों ही विकल्प बहुत खतरनाक है। इनमें मौजूद भारी मात्रा में शुगर शरीर से पानी को तेजी से बाहर निकालती है, जिससे भयंकर डिहाइड्रेशन होता है। इसकी जगह हमें सत्तू, लौकी का जूस या मट्ठा यानी बटर मिल्क का चुनाव करना चाहिए। ये प्राकृतिक पेय हमारे शरीर में पानी के लेवल को एकदम सुरक्षित और संतुलित बनाए रखते हैं। 5वां सेक्शन, सुरक्षित आउटडोर रूटीन। अब उनके लिए बात करते हैं जिन्हें फील्ड वर्क या पढ़ाई के लिए इस तपती धूप में घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। डॉक्टर एम वली की मेडिकल एडवाइस एकदम साफ है। वो कहते हैं SPF 50 क्षमता वाली सनस्क्रीन लगाएं और हर 3 घंटे बाद इसे दोबारा लगाएं। और हाँ, काले की जगह हमेशा सफ़ेद छाते का इस्तेमाल करें, क्योंकि काले छाते बहुत ज़्यादा गर्मी सोखते हैं। देखिए, सनस्क्रीन का सुरक्षा कवच सिर्फ 3 घंटे काम करता है, इसलिए उसे बार बार लगाना अनिवार्य है। और छाते या टोपी का रंग सफ़ेद होना चाहिए ताकि वो धूप की हानिकारक रेडिएशन को वापस रिफ्लेक्ट कर सके। बाहर निकलने का ये रूटीन सख्ती से फॉलो करना चाहिए। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक जहां तक हो सके अंदर ही रहें। स्लीवलेस कपड़े बिल्कुल ना पहनें, शरीर को पूरा ढककर रखें। हर घंटे 1 कप पानी जरूर पिएं, भले ही प्यास न लगी हो। दिन भर में 2 से 3 लीटर पानी पीना ही है। और एक ज़रूरी बात, ज़्यादा फैट वाला या भारी खाना मत खाइए, क्योंकि इसे पचाने में मुश्किल होती है और इससे बॉडी की हीट बढ़ जाती है। और हाँ, खाली पेट धूप में निकलना तो बिल्कुल मना है। छठा और सबसे अहम सेक्शन, हीट स्ट्रोक इमरजेंसी प्रोटोकॉल। जब लू सच में जानलेवा बन जाए तो लक्षणों को पहचानना और फौरन इलाज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ी चेतावनी यानी रेड फ्लैग तब सामने आती है जब शरीर भयंकर गर्म हो, लेकिन अचानक पसीना आना बंद हो जाए, स्किन एकदम सूखी और खुश्क हो जाती है और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ये कोई साधारण गर्मी नहीं है, ये एक जीवन को खतरे में डालने वाली मेडिकल इमरजेंसी है, जिसे हीट स्ट्रोक कहते हैं। हीट स्ट्रोक होने पर तुरंत ये फर्स्ट एड स्टेप्स लेने चाहिए। पहला, पहचाने कि पसीना रुक गया है या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। दूसरा, मरीज की सारी फिजिकल एक्टिविटी तुरंत रोक दें। तीसरा, उन्हें फौरन किसी ठंडी और छायादार जगह पर ले जाएं। और चौथा, सबसे क्रिटिकल स्टेप, शरीर का तापमान तुरंत नीचे लाने के लिए उनकी त्वचा पर सीधे गीले कपड़े रखें। याद रहे, अगर इसमें देरी हुई तो इंसान बेहोश हो सकता है, अंदरूनी अंगों को परमानेंट डैमेज हो सकता है और गंभीर स्थिति में जान भी जा सकती है। तो इस विश्लेषण के अंत में एक विचारणीय प्रश्न। अब जब हम साइंटिफिकली समझ चुके हैं कि ये भयंकर गर्मी और प्रदूषण मिलकर हमारे दिल, दिमाग और कॉग्निटिव फंक्शन का क्या हाल करते हैं, तो व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आज ही कौन सी दैनिक आदत बदलने की सख्त ज़रूरत है। सही जानकारी ही हमारा सबसे बड़ा बचाव है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और शरीर के संकेतों को इस मौसम में कभी भी नज़रअंदाज मत कीजिए।